भी आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम भारत से इंतकाम लेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ललित चमोला जी। संजय जी, जय हिंद, जय भारत जी। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को इस चीज के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो काम हमारे देश ने किया है, सेना ने एग्जीक्यूट किया है, लेकिन जो देश हमारे देश लोगों ने किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक। आपने बताया कि नाम सिंदूर जी। अब देखिए, हर भारतीय नारी जिसकी शादी हो चुकी है उसकी जो पहचान है वो सिंदूर है, ये सिर्फ हिंदुओं से एसोसिएटेड है। और जिस तरह से इस कारियाना हरकत से, जिस बदतमीजी से या जिस तरह से इन आतंकवादियों ने पहलगाम में किया था, धर्म के नाम पर पैंटे उतार उतार के लोगों को देखने के लिए, वो ऐसा जरूर जवाब चाहिए था। एक बहुत अच्छी बात है कि ये एक बहुत बड़ा डिसेप्शन प्लान, पाकिस्तान इस चीज को जानता था कि हमारी स्ट्राइक होगी और वो डिसाइसिव होगी, लेकिन पूरे देश के ने इस टाइम पे जो डिसेप्शन जिस तरह से हम लोगों ने किया है उसके लिए बहुत बहुत मुबारक है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी और हमारे देशवासियों को भी। कल तक भी बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ ये नहीं बता पा रहे थे कि स्ट्राइक होगी कब। कोई 6 दिन का टाइम, कोई 13 दिन का टाइम, कोई 6 महीने का दे रहा था। हमारे प्रधानमंत्री कल टीवी के ऊपर भी बोल रहे थे, सेना अध्यक्ष, सीडीएस, रक्षा मंत्री लगातार मीटिंगें कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री से, लेकिन किसी को भी यह आभास नहीं था कि हम ये कर देंगे। आज हम मॉक ड्रिल में हैं। कल रात से हमारे हवाई जहाज जो है पूरे साउथ की तरफ, हमने बोला था कि हमारी नेवी जो कि समुद्र में एक्सरसाइज कर रही थी, हमारी आर्मी जो नॉर्दर्न एरियाज में एक्सरसाइज कर रही थी, और हमारी एयरफोर्स जिसने पहले से ही नोटम दिया हुआ था कि हम जोधपुर के इलाके के अंदर, राजस्थान के इलाके में करेंगे। किसी ने सोचा था कि अपनी डिसाइसिव स्ट्राइक करेंगे। ये डिसेप्शन प्लान बहुत ही काबिल तारीफ है। साथ ही साथ मैं इंट एजेंसीज को भी बहुत मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने ये बिल्कुल सुनिश्चित किया कि जब पाकिस्तान वाले अपने ट्रेनिंग कैंप्स को बदली कर रहे थे, अपने लॉन्च पैड को खाली करके इन लोगों को ट्रेनिंग कैंप में लेके जा रहे थे। यदि आप स्ट्राइक का पैटर्न देखिए, पहली बार 1971 के बाद हमारी तीनों सेनाओं ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक स्ट्राइक की है। नेवी के हवाई जहाजों ने इतना अच्छा काम किया, उन लोगों ने पूरी खबरें, जिस तरह से हमने चाइना के प्रोवाइडेड जो इनके अर्ली वार्निंग सिस्टम थे, रडार्स थे, उनको जैम किया। हमारे प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन ने भावलपुर जो कि जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है उसको बर्बाद किया, और आज जैश-ए मोहम्मद का चीफ खुद रो रहा है कि जब मेरा परिवार ही मर गया तो मैं क्यों नहीं मरा, मैं भी मर जाता। आप मुर्डे के देखिए जो लाहौर के बिल्कुल करीब है, हमने अंदर, भावलपुर 140 से 150 किलोमीटर दूर है, उसी तरह लाहौर में हम कम से कम 70 से 80 किलोमीटर दूर जाकर के इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके उनको हिट किया है, और लश्कर तोयबा को हमने ऑलमोस्ट डिसमिनेट कर दिया है वहां पर। तीसरा जो हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है, जहां पर ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद लॉन्च पैड में भेजते हैं, मुजफ्फराबाद का इलाके के अंदर, हमने वहां पर भी अपनी बाउंड्री में रहते हुए आर्मी ने अपनी आर्टिलरी, अपनी ड्रोन्स की स्ट्राइक से इनको बर्बाद किया है। जहां तक आपका सवाल है चाइना, देखिए चाइना साथ देगा या नहीं देगा, ऑब्वियसली वो डिप्लोमेटिक तरीके के ऊपर सांत्वना के तौर पे जरूर साथ देगा, पर क्या चाइना कभी मिलिटरीली इन्वॉल्व होगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस इंटरेस्ट है। आज जब उसका टैरिफ वॉर चल रहा है, वो नेक्स्ट मार्केट ढूंढ रहा है इंडिया, और जानता है कि यदि इंडिया के साथ रिश्ते खराब हुए तो उसकी इकोनॉमी और बर्बाद होगी, और यदि इकोनॉमी बर्बाद होगी तो जिस हालत में इस टाइम शी जिनपिंग है, जो वो रेबेलियन अपनी ही पार्टी के अंदर झेल रहे हैं, उसके लिहाज से वो कभी नहीं चाहेगा कि मिलिटरीली हमारे साथ इन्वॉल्व हो। हाँ, मतलब
मतलब इतना तुर्की साफ है जैसे कि देश इस बार भारत कुछ का हद तक पलड़ा जरूर मदद करेंगे। बहुत भारी है। इस बार भारत का पलड़ा भारी है।